नमस्कार, मैं हूँ केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह धी टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे नई रोशनी योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए चलाई गई एक योजना है। दूसरा, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस योजना के लाभार्थी होंगे। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत हैं। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने यह जानकारी दी है कि पिछले 3 वर्षों में नई रोशनी योजना के तहत 26 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय की 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए नई रोशनी योजना एक केंद्रीय योजना है जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य विद्या, औजार और तकनीक उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें उनमें नेतृत्व संभालने की भावना का भी विकास होगा। इसका क्रियान्वयन यानी इस योजना का क्रियान्वयन तमाम एनजीओ, सिविल सोसाइटी और सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध समाजसेवी बाबा आमटे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। विकल्प है ए, इन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया। बी, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जुड़े थे। सी, गांधी जी ने इन्हें अभय साधक की उपाधि दी थी। अथवा डी, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी बी में दिया गया कथन असत्य है। कैसे असत्य है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बाबा आमटे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र में हुआ था। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ दिन वकालत की और उसके बाद ये आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। इन्होंने साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर ये गांधी जी के अनुयायी बन गए। इनके आचरण से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें अभय साधक की उपाधि दी थी। वे शुरुआत से ही दीन दुखियों की मदद करने में काफ़ी रुचि रखते थे और बाद में इसी को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबा आमटे ने जीवन पर्यंत कुष्ठ रोगियों की सेवा की। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और गांधी शांति पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कुष्ठ रोगियों की सेवा के अलावा वे वन्यजीव संरक्षण समेत अन्य सामाजिक कामों में भी शामिल थे। 9 फरवरी साल 2008 को इनका देहांत हो गया। आज यानी 9 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अथवा आर्मी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस संस्था का गठन किया जाना असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का एक परिणाम था। दूसरा, सचिंद्रनाथ सान्याल इसके सह संस्थापक थे। ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के अचानक से वापसी की घोषणा की तो एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। इसी शून्यता को भरने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारी एक बार फिर से सक्रिय हो गए थे। वे क्रांतिकारी हिंसक वारदातों के माध्यम से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसीलिए 3 अक्टूबर साल 1924 को सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई प्रमुख क्रांतिकारियों के प्रयास से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अथवा आर्मी का गठन किया गया। साल 1924 से लेकर 1931 तक इस संगठन का पूरे भारतवर्ष में दबदबा रहा। बीते 7 फरवरी को सचिंद्रनाथ सान्याल की पुण्यतिथि थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में परम प्रवेग सुर्खियों में था, यह क्या है? ऑप्शंस हैं ए एक भारतीय सुपर कंप्यूटर,
बी भारतीय धावक मिल्खा सिंह का उपनाम, सी स्वदेश निर्मित भारतीय पनडुब्बी अथवा डी बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा निखारने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ने परम प्रवेग नामक सुपर कंप्यूटर को कमीशन करने की घोषणा की है। बता दें कि परम प्रवेग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित सबसे नया सुपर कंप्यूटर है। इसकी डिजाइनिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडैक द्वारा की गई है। इसमें 3.3 पेटाफ्लॉप्स की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता मौजूद है। इसका इस्तेमाल अनुसंधान के कामों में किया जाएगा। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्षा, बी प्रधानमंत्री की मुख्य आर्थिक सलाहकार, सी दिल्ली की नई उपराज्यपाल अथवा डी जेएनयू की कुलपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी इन्हें जेएनयू की कुलपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रोफेसर शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित को जेएनयू की नई कुलपति नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति होंगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वीसी के रूप में प्रोफेसर पंडित का कार्यकाल 5 साल की अवधि का होगा। जेएनयू के विजिटर और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रोफेसर शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित की बतौर जेएनयू कुलपति नियुक्ति आदेश जारी किए थे। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। ये सारे प्रश्न आपको क्विज फॉर्म में ध्येय की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपील करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।